नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बातें सनी द्विवेदी के भाई रोहन ने कही। मऊगंज जिले के गडरा गांव में रहने वाले रोहन के भाई सनी की हत्या 15 मार्च को गांव के ही आदिवासी परिवार ने कर दी थी। सनी को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर भी हमलावरों ने गांव की लाइट काटकर अंधेरे में हमला बोला। इस हमले में एसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई थी। अन्य 12 घायल हो गए थे। सर्व ब्राह्मण समाज ने आज मऊगंज में बंद बुलाया है। कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। इधर वारदात के 3 दिन बाद भी गांव में तनाव पसरा है। दैनिक भास्कर टीम ने गडरा पहुंचकर वारदात के सभी पक्षों से बातचीत की। हमने ये समझने की कोशिश की कि आखिर एक छोटे से गांव में ऐसा क्या विवाद था जो इतना बड़ा हो गया। मऊगंज जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर है गडरा गांव। इस गांव की आबादी महज 475 लोगों की है। सोमवार को हम जब पहुंचे तो गांव के मुहाने पर ही 2 पुलिस वैन और वज्र वाहन सहित प्रशासन की कई गाड़ियां खड़ी नजर आईं। टीम गांव के अंदर उस घर तक पहुंची जहां 32 वर्षीय सनी द्विवेदी को बंधक बनाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। गांव में पुलिस के 260 जवान तैनात नजर आए। इन जवानों में जिला पुलिस बल के 40, विशेष सशस्त्र बल के 40, क्विक रिस्पांस फोर्स के 30 से 30 जवानों की 2 टुकड़ियां, भोपाल की 25वीं बटालियन के 30 और पीटीएस कंपनी के 60 जवान हैं। गडरा गांव में आदिवासियों के करीब 50 घर एक साथ बने हैं। इनमें एक भी पुरुष दिखाई नहीं दिया। 1-2 घरों में महिलाएं मिली। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ इतना बोली, उस वक्त हम यहाँ नहीं थे, खेत में थे। गांव में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अब तक करीब 20 आदिवासियों को हिरासत में ले लिया गया है। हमने कुछ ग्रामीणों से भी बात करने की कोशिश की, सभी ने कैमरे पर आने से मना कर दिया। कुछ ग्रामीण नाम सामने न लाने की शर्त पर बोले। पूरी घटना 2 महीने पहले हुए अशोक आदिवासी के मर्डर की प्रतिक्रिया में हुई है। कुछ लोगों का कहना था कि वो मर्डर नहीं बल्कि एक्सीडेंट था। आदिवासियों के मन में संदेह था कि ये एक मर्डर था, या फिर कह ले कि किसी ने उनके मन में ये बात बैठाई थी। कुछ लोगों द्वारा उन्हें भड़काया गया था। किसने भड़काया था, ये सवाल पूछने पर ग्रामीणों ने फिर चुप्पी ओढ़ ली। एक ग्रामीण ने कहा, मैं शिक्षक हूँ, इसलिए मेरा नाम मत लिखिएगा। 15 मार्च को गांव में जो घटना हुई वो दिल दहलाने वाली थी। ऐसी घटना हमने जीवन में देखना तो दूर सोचा भी नहीं था। पुलिस पर हमला करने से पहले ही गांव की लाइट काट दी गई थी। हमला करने वालों में 90% महिलाएं और बच्चे शामिल थे। उनके हाथों में लाठी, डंडे, पत्थर, कुल्हाड़ी, नारियल छीलने वाली टांगी और हंसिया जैसे हथियार थे। उस वक्त इस गांव में अंधेरे में जो शोर हुआ वो आसपास के कई गांव वालों ने सुना था। रोहन द्विवेदी घर पर घायल हालत में बैठे दिखे। वारदात में जिस सनी की हत्या हुई, रोहन उसके बड़े भाई हैं। उनके घर के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात है। रोहन ने बात करते हुए कहा, मैं सोसाइटी में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। होली के एक दिन बाद किसानों का पंजीयन करना था तो मैं ऑफिस गया था। वहां पहुंचते ही कुछ देर बाद मेरे पास पिताजी का कॉल आया। उन्होंने कहा कि सनी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इसके बाद मैंने भी सनी को कॉल किया, उसका फोन स्विच ऑफ ही आया। मैं वहां से अपना बैग उठाकर घर आ गया। उसके दोस्तों को फोन लगाया। दोस्तों ने सनी की कोई भी जानकारी होने से मना कर दिया। हमने दोस्तों से सनी की जानकारी निकालने को कहा। रोहन ने बताया, जानकारी लगते ही दोपहर 1:30 बजे मैं, मेरी बहन, मेरी माँ और पापा 2 बाइक से अशोक कोल के बेटे के घर पहुँचे। उन लोगों ने मेरे भाई को जिस घर में बंद कर रखा था उसके बाहर 20 से ज्यादा महिलाएं बैठी हुई थी। हम आगे बढ़े तो उन्होंने हमें रोक दिया। उन्होंने कहा, जब तक कलेक्टर, एसपी नहीं आएंगे
तब तक हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। इसके बावजूद हमने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया। मेरे बाद वहां पापा पहुंचे तो वो लोग और ज्यादा हिंसक हो गए। उन्होंने पापा पर हमला कर दिया। हमने पापा को आदिवासियों से दूर किया और उन्हें भागने के लिए कहा। पापा भागकर कुछ ही दूरी पर बने गांव के ही एक परिचित के घर में घुस गए और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद उन लोगों ने मुझे, मेरी माँ और बहन को मारा, रॉड और डंडों से हमला किया, मोबाइल छीन लिया। हमने जैसे तैसे जान बचाई। रोहन ने बताया, जब हम अपने घर से शनि को लेने निकले थे तभी हमारी भांजी ने डायल 100 पर कॉल कर घटना की जानकारी पुलिस को दे दी थी। करीब 3 बजे पुलिस के कुछ जवान वहां पहुंचे, लेकिन वो मेरे भाई को छुड़ा नहीं पाए। आदिवासियों ने उन्हें डरा धमका कर वापस भेज दिया। उनसे भी यही कहा कि कलेक्टर एसपी को बुलाकर लाओ। फिर शाम करीब 6 बजे एसडीओपी के साथ पुलिस के 30 जवान वहां पहुंचे। शाम 6 बजे एसडीओपी अंकिता शूलिया समेत पुलिस के करीब 30 जवान घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें गांव के बाहर खड़ी वैन तक ले गई। पुलिस के जवान आरोपियों को लेकर उनके साथ गांव के बाहर चले गए थे। इसी बीच एसडीओपी ने दरवाजा खुलवाया और कमरे के अंदर पहुंची। वहां देखा तो सनी की डेड बॉडी पड़ी थी। कमरे में एसडीओपी के साथ एसआई आरती वर्मा थी। जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंची, आदिवासियों ने उन पर भी हमला बोल दिया। एसडीओपी ने एसआई के साथ खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। अशोक कोल की बेटी ने घर के बाहर से अंदर कमरे में बंद एसडीओपी से कहा, जिन लोगों को हिरासत में लिया है उन्हें छोड़ दो, नहीं तो पूरे घर में आग लगा देंगे। एसडीओपी अंकिता शूलिया ने बताया कि हम वहां करीब 1 घंटा 10 मिनट तक कैद रहे। इस दौरान खिड़की और दरवाजों से लगातार गालियां और जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। एसडीओपी शूलिया ने कहा, जब मैं कमरे में घुसी तो ये देखकर चौंक गई कि जिसको छोड़ने के एवज में आदिवासी कलेक्टर एसपी को बुलाने की मांग कर रहे थे, वो कमरे में मृत पड़ा हुआ था। उसकी डेड बॉडी देखकर ही लग रहा था कि वो 2 से 3 घंटे पहले ही मर चुका था। एसडीओपी के कमरे में बंद होने की जानकारी लगते ही पुलिस गांव के बाहर से फायरिंग करते हुए घर तक पहुंची। एसडीओपी को छुड़ाया और फिर डेड बॉडी को लेकर जाने लगी। इसी बीच आदिवासियों ने गांव की लाइट काट दी और महिला, बच्चों समेत वहां मौजूद सभी पुरुषों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इसी हमले में तहसीलदार समेत 13 पुलिस जवान घायल हो गए। एएसआई रामचरण गौतम को अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस अपनी सुरक्षा के तमाम उपकरणों के साथ वहां पहुंचती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती। उन्हें फायरिंग के आदेश भी देरी से दिए गए थे। सनी के पिता रजनीश कुमार द्विवेदी ने कहा, मेरा बेटा घर का लाडला था, उसे क्यों मारा? मेरी उन आदिवासियों से कोई दुश्मनी नहीं थी। उनको तो मैंने घर बनाने के लिए अपनी जमीन भी दी थी। अपनी जमीन दान देकर उनके लिए सीसी रोड बनवाई थी। रोड के दोनों तरफ जो आदिवासियों के घर बने हैं, वो मेरी और मेरे भाई की जमीन पर बने थे। हमने जमीन उनके नाम करवाई थी। सनी के भाई रोहन द्विवेदी ने कहा, 1 साल पहले की बात है। अशोक कोल और अन्य आदिवासियों को हमारे पिताजी ने जमीन दान दी थी। उन्होंने पिताजी से उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए कहा। कुछ आदिवासियों के नाम पर पिताजी पहले ही जमीन की रजिस्ट्री कर चुके थे। अशोक कोल ने भी पिताजी से अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराने की बात कही। पिताजी ने कहा, जब चलना हो बताना। उसने एक दिन पिताजी से जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए चलने को कहा। पिताजी ने तहसील जाकर रजिस्ट्री कराई और अपने घर वापस आ गए। रात करीब 10 बजे पिताजी के पास फोन आया कि अशोक कोल का एक्सीडेंट हो गया है। अशोक के परिवार के लोगों से किसी ने कहा कि अशोक का मर्डर हुआ है। अशोक के परिजन ने शक के आधार पर रामनगरी ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक और पूर्व सरपंच के लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी।
इसके बाद पुलिस की कार्रवाई चली। 1 महीने बाद हमारे परिवार के ही कुछ जलने वाले लोगों ने आदिवासियों के कान भरे और उन्हें कहा कि अशोक कोल का मर्डर सनी द्विवेदी और पूर्व सरपंच कैलाश के लड़कों ने किया है। पुलिस जांच में साफ हो गया था कि अशोक का मर्डर नहीं बल्कि एक्सीडेंट हुआ था। सनी के पिता रजनीश कुमार द्विवेदी ने कहा, मेरा बेटा घर का लाडला था, उसे क्यों मारा? मेरी उन आदिवासियों से कोई दुश्मनी नहीं थी। उनको तो मैंने घर बनाने के लिए अपनी जमीन भी दी थी। अपनी जमीन दान देकर उनके लिए सीसी रोड बनवाई थी। रोड के दोनों तरफ जो आदिवासियों के घर बने हैं वो मेरी और मेरे भाई की जमीन पर बने थे। हमने जमीन उनके नाम करवाई थी। डीआईजी एसपी पांडे ने कहा, अब तक 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मामले में और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है।